Hello everyone, welcome back in our online session और मैथ्स 2 और गणित भाग 2 के लिए मैं नैना गिदे मैम मैथ्स टीचर। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है त्रिभुजों की रचना है। इसके पहले सेशन में मतलब इससे कनेक्टेड मैंने जो सेशन लिया उसमें आपने देखा कि त्रिभुज की रचना हम से पहले हमने कुछ दो छोटी रचनाएं देखी जिसमें हमने देखा एक दिए गए रेखा का या रेखाखंड का लंबा समद्विभाजक खींचना और कोण समद्विभाजक खींचना। ये रचना लेने का उद्देश्य इतना ही था कि हमें लंबा समद्विभाजक का उपयोग त्रिभुज की रचना के लिए करना है। मैंने कल ही आपको कहा था कि हमें त्रिभुज के टोटल 6 घटक होते हैं, 3 भुजाएं तथा 3 कोण। उसमें से कोई भी 3 घटक अगर हमारे पास है तो हम त्रिभुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम 3 रचनाएं देखने जा रहे हैं अलग अलग की, आज हम सिर्फ पहली रचना देखेंगे। उसमें आपको त्रिभुज का आधार दिया जाएगा, उसके साथ आधार का एक कोण दिया जाएगा, मतलब आधार एक कोण, ये 2 घटक दिए जाएंगे। और तीसरे में आपको त्रिभुज की भुजा या दूसरा कोण न देते हुए दोनों जो भुजाएं बची है उनका योगफल दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर होगा तो इसमें आपको क्यू आर आधार दिया जाएगा, क्यू या आर दोनों में से एक कोण दिया जाएगा। सपोज क्यू कोण दिया या आधार दिया, राइट, मतलब आधार और एक कोण। या पी क्यू या पी आर का मान न देते हुए आपको दोनों का योगफल दे, पी क्यू और पी आर इन दोनों का योगफल दिया जाएगा, पी क्यू प्लस पी आर। यदि ए बी सी होगा तो ए बी प्लस ए सी का योगफल दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? तो उसके आधार पर आपको त्रिभुज की रचना करनी है। इसके आधार पर आपको क्या करना है? त्रिभुज की रचना करनी है। समझ आ रहा है? तो इसके पूर्व हमने त्रिभुज इस लेसन में ही हमने देखा था कि लंबा समद्विभाजक का एक गुणधर्म देखा था हमने कि जो रेखाखंड होता है उस, जैसे ये रेखाखंड है ये भी, इस रेखाखंड का ये अगर लंबा समद्विभाजक होगा राइट, तो इस लंबा समद्विभाजक पर हम कहीं पे भी बिंदु लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे एक बिंदु लिया, ओके, जैसे पी बिंदु लिया तो पी ए और पी बी ये दोनों का माप समान होता है, मतलब दोनों समान दूरी पर होता है। सपोज हमने बिंदु यहाँ पे लिया क्यू, तो सेम क्यू ए और क्यू बी ये भी माप समान होंगे, दोनों के माप क्यू ए बराबर क्यू बी होगा। हम नीचे की तरफ भी अगर कोई बिंदु लेंगे आर, तो ए आर और बी आर ये दोनों का माप भी कैसे होगा? समान होगा। मतलब लंबा समद्विभाजक का जो बिंदु होता है वो बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। मतलब ए आर बी आर बराबर होता है, पी ए बराबर पी बी होता है। तो इसका उपयोग हम इस त्रिभुज की रचना के लिए करने वाले इस गुणधर्म का उपयोग। समझ आ रहा है? तो कैसे आपको पता चलेगा? यहाँ तो पहली रचना हमारे त्रिभुज का आधार तथा अन्य 2 भुजाओं का योगफल तथा आधार का एक कोण देने पर त्रिभुज की रचना करनी है। समझा रहे? आपको आधार दिया जाएगा, अन्य 2 भुजाओं का योगफल दिया जाएगा और एक कोण दिया जाएगा, राइट। उदाहरण लिया है हमने पहला, जो हमारा 4.1 का पहला ही उदाहरण है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसमें आधार क्यू आर लेना है आपको 4.2 सेंटीमीटर, आधार का एक कोण क्यू कोण दिया है, माप कोण क्यू बराबर 40 अंश और पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8.5 दिया है। तो कभी भी रचना करते समय हमें कच्ची आकृति जरूरी होती है, कच्ची आकृति के बिना आपको मार्क्स मिलते नहीं। जैसे कि अगर ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर, इसमें हमें क्यू आर दिया है, ये कोण दिया है 40 अंश, ये दिया है हमें 4.2 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारे पी क्यू आर की रचना हमें करनी है। अभी हम पहले आधार खींच लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है हमारी, स्केल के सहायता से आपको 4.2 सेंटीमीटर का आधार खींच लेना है। 4.2 सेंटीमीटर का आधार आपको खींच लेना है। मैंने स्केल के सहायता से 4.2 का आधार यहाँ पे खींच लिया है।
जिसको क्यू आर नाम देंगे हम लोग, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्यू कोण निकालना है। पहली स्टेप समझ में, सबसे पहले हमें क्या करना है, आधार खींचना है। फिर उसके बाद हमें दूसरी स्टेप, तो क्यू आर हमने आधार पहले खींच लिया, पहली स्टेप है हमारी। दूसरा, हमें क्यू कोण 40 अंश का यहाँ पे कर लेना है। हमें चांदा इस तरह से क्यू पर रखना है, ये सेंटर पॉइंट, और ये जो लाइन है इस लाइन पे एग्जैक्ट आनी चाहिए। और यहाँ से हमें गिनना है 0, 10, 20, 30, 40, मतलब यहाँ पे हमारा 40 अंश का कोण है। तो मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया है। तो इसका एक किरण खींच लेना है हमें, और किरण खींचते समय थोड़ा बड़ा किरण खींचना है हमको। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ बड़ा किरण आपको खींचना है। यहाँ पे 40 अंश, मतलब दूसरी स्टेप हो गई। पहली स्टेप आधार क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर का लिया हमने, उसके बाद क्यू कोण 40 अंश का, उसका बड़ा वाला किरण हमने खींच लिया है। अभी हमारे पास पी क्यू प्लस पी आर का योगफल है। तो योगफल के लिए हमें क्या करना है, राउंडर में 8.5 अंतर हमें लेना है। 8.5 हमें यहाँ पे अंतर लेना है राउंडर में स्केल के सहायता से। और इस किरण को हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने डी नाम दिया, क्यूडी मैंने किरण खींच लिया। उस क्यूडी पर हमें 8.5 का, हमें ये कितना था हमारा, 4.2 था, राइट। हमें 8.5 का हमें किरण खींच लेना है, चाप खींच लेना है हमें 8.2 का। हमें 8.2 का क्या करना है, आपको किरण खींच लेना है। अभी हमें पी क्यू प्लस पी आर, ये दोनों भुजाओं का योगफल है। तो कितना है वो, 8.5 सेंटीमीटर। वही राउंडर में हमें 8.5 सेंटीमीटर लेना है। स्केल की सहायता से हमें गिन लेना है, और 8.5 सेंटीमीटर अंतर मैंने यहाँ पे राउंडर में ले लिया है। और राउंडर हमें क्यू पॉइंट पर रखकर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस किरण पे, जो क्यूडी किरण क्या है, वहाँ पे हमें चाप खींचना है ऐसा उस पर, बराबर है। यहाँ पे आप एस पॉइंट लीजिए, राइट। ये हो गया आपका पूरा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है आपको, अगली स्टेप, आर और एस को जोड़ देना है। और आर बिंदु और एस बिंदु को हमें यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। ये इसको हमें कुछ करना नहीं, मेजरमेंट सिर्फ जोड़ देना हमें। एस और आर बिंदु हमें यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अभी मैंने पहले ही कहा था कि जो अभी हमें एस आर का लंबा समद्विभाजक खींचना है। ये पूरा अगर 8.5 है, अगर हम एस आर का लंबा समद्विभाजक खींचते हैं तो लंबा समद्विभाजक की ये जो भुजा होगी और ये दोनों अंतर समान हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी अगली स्टेप, हमें एस आर का लंबा समद्विभाजक खींचना है। मैंने पहले कहा है कि लंबा समद्विभाजक खींचते समय हमें आधे से ज़्यादा अंतर लेना है। यानी यहाँ पे जो आर एस अंतर है उससे कम, मतलब आधे से ज़्यादा। यहाँ पे एक चाप करना है ऊपर के, और एक चाप खींचना है। हल्के से करना है आपको, हल्के हाथ से करना है पेंसिल से। फिर वही एस पॉइंट पे राउंडर रखकर इस चाप को क्रॉस करने वाला चाप, इस चाप को क्रॉस करने वाला चाप आप खींचेंगे इस तरह से। ये दोनों प्रतिच्छेद करने वाले चाप हमें यहाँ पे मिले हैं। ये दोनों बिंदु हमें जोड़ देना है। 8.5 सेंटीमीटर। अभी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो प्रतिच्छेदित है चाप के, उन दोनों को जोड़ देना है। वो हो गया एस आर का लंबा समद्विभाजक। ये हो गया हमारा एस आर का लंबा समद्विभाजक। आपको पता है लंबा समद्विभाजक है, मतलब ये भुजा ये दोनों समान हो गए। ये दोनों कैसे हो गई, समान हो गए। ये उसका हो गया लंबा समद्विभाजक। अभी अगर इस पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें पी पॉइंट देना है। तो हम यहाँ पे
पी पॉइंट लेते हैं, पी। ये था हमारा पूरा 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट लिया अभी, जो लंब समद्विभाजक यहाँ पे QS रेखाखंड पे जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है उसे हमें PQR का P पॉइंट देना है, और हमें P और R ये दोनों बिंदु जोड़ देने हैं। P और R ये हमें जोड़ देना है। अभी देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि लंब समद्विभाजक पर जो हम बिंदु लेते हैं उसके अंत बिंदु से दूरी समान होती है, मतलब PR बराबर PS होता है, PR बराबर PS होता है, राइट। ये दोनों समान हो गए, मतलब ये टोटल 8.5 थी, उसमें से ये जो पोर्शन था ये इतना यहाँ पे आ गया, तो बची हुई लंबाई ये इतनी होगी। अब ये कितनी हमें उससे नहीं कर लेना देना है, हमें PS का जो माप हुआ वही PR का माप हुआ। PS का जो माप है वही PR का माप है। लंब समद्विभाजक के गुणधर्म के आधार पर मैंने कहा है, इसके पहले सेशन में हुआ है हमारा। लंब समद्विभाजक कहीं पे भी अगर हम बिंदु लेंगे तो उसके अंत बिंदु से वो समान दूरी पर होता है, तो ये अंतर और ये अंतर समान हो गए, मतलब 8.5 में से ये अंतर चला गया आपका, ये इतना, तो बचे हुई भुजा का मान ये होगा। तो इस तरह से ये हमारा PQR मेन त्रिभुज तैयार हो गया। PQR ये हमारा मेन त्रिभुज हो गया। ओके, इस तरह से हमने त्रिभुज की रचना की है। PQR ये हमारा त्रिभुज है।